सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन से और बाद में बेल आइकन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर ज्ञान पर। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके लिए फरवरी 2019 की 10 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेकर। जी हाँ दोस्तों, ये भर्तियां अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पोस्ट के लिए निकली हैं। 1 लाख से ज़्यादा खाली पद हैं जिन पर सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स लास्ट डेट से पहले पहले आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन भर्तियों पर आवेदन करने के लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कितनी यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज है जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हो, क्या सैलरी आपको रिक्रूट होने के बाद प्रोवाइड की जाएगी, कितनी एप्लीकेशन फ़ीस आपको जमा करनी है या फिर नहीं करनी है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है जिसके तहत आपका यहाँ पर चयन किया जाएगा, क्या डेट्स है जिनसे पहले पहले आप आवेदन कर सकते हो और कैसे आप आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर की जो जॉब निकली है वो निकली है नेशनल हेल्थ मिशन कर्नाटका। जी हाँ दोस्तों, NHM कर्नाटका में फर्स्ट नंबर की जॉब निकली है। पोस्ट का नाम है यहाँ पर मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर। इसके लिए 228 वैकेंसीज है। पे स्केल की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट्स को रुपये 24,200 पर मंथ सैलरी के रूप में प्रोवाइड कराए जाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर इस पोस्ट के लिए बात की जाए तो कैंडिडेट्स के पास BSc नर्सिंग में या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग क्वालिफिकेशन या फिर MSc डिग्री का होना जरूरी है। एज लिमिट मैक्सिमम यहाँ पर कैंडिडेट्स की 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस आपको इस पोस्ट के लिए जमा नहीं करनी है। रिटन टेस्ट के माध्यम से इस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, रिटन टेस्ट के माध्यम से ही आपका यहाँ पर चयन किया जाएगा। अब हम आपको इस भर्ती की डेट्स के बारे में बता दें तो इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए ओपनिंग डेट यानी कि स्टार्टिंग डेट 28 जनवरी 2019 थी। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 6 फरवरी 2019 है। एडमिट कार्ड सभी कैंडिडेट्स का 11 से 13 फरवरी के बीच उपलब्ध करा दिया जाएगा। रिटन टेस्ट सभी कैंडिडेट्स का 17 फरवरी 2019 को कंडक्ट कराया जाएगा। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को नेशनल हेल्थ मिशन कर्नाटका की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन करना है, जो कि है chikkamagalu.nic.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम आपको सेकंड नंबर की जॉब के बारे में बता दें जो निकली है स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड आंध्र प्रदेश यानी कि SLPRB। जी हाँ दोस्तों, SLPRB में सेकंड नंबर की जॉब निकली है जहां पर पोस्ट का नाम है ड्राइवर ऑपरेटर। इसके लिए 85 वैकेंसीज है जिन पर कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। पे स्केल आपको यहां पर 21,230 से रुपये 63,010 के बीच प्रोवाइड पर मंथ के रूप में कराया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट्स का 10th क्लास पास होना जरूरी है और साथ ही साथ हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना भी जरूरी है। एज लिमिट की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो कैंडिडेट्स की कम से कम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिक से अधिक 32 साल। जी हाँ दोस्तों, 32 साल से अधिक आपकी आयु इस पोस्ट के लिए नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो OCS या फिर BCS कैंडिडेट्स के लिए रुपये 25 आवेदन शुल्क है, जबकि SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। फीस सभी कैंडिडेट्स कैश मोड के माध्यम से जमा करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैश आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा करा सकते हैं। सिलेक्शन की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन फिजिकल मेजरमेंट्स एंड ड्राइविंग टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। एक नज़र इसकी डेट्स पर भी डाल लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट इस भर्ती की 29 जनवरी 2019 थी और आवेदन करने की लास्ट डेट 7 फरवरी 2019 है। जी हाँ दोस्तों, 7 फरवरी 2019 के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म इस भर्ती पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को SLPRB की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन करना है, जो कि है slprb.ap.gov.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको सिंपली इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के डाउनलोड करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन ही आप इस भर्ती पर कर सकते हैं। अब हम आपको थर्ड नंबर की जॉब के बारे में बता दें जो निकली है पंजाब नेशनल बैंक के अंदर।
जी हाँ दोस्तों, 3rd नंबर की जॉब पंजाब नेशनल बैंक में निकली है, जहाँ पर पोस्ट का नाम है सीनियर मैनेजर और ऑफिसर। इन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर 325 खाली पद है जिन पर आप आवेदन कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पर आपको 45,950 से रुपये 51,490 के बीच प्रोवाइड कराई जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर पंजाब नेशनल बैंक की इस भर्ती की जाए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट्स के पास CA या फिर ICAA या फिर MBA या फिर MCA या फिर BE या फिर BTech या फिर ग्रेजुएट डिग्री का होना जरूरी है। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 21 से 35 साल रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, 21 वर्ष मिनिमम आयु सीमा है और 35 ईयर्स मैक्सिमम। एप्लीकेशन फीस की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो जनरल और OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए रुपये 400 आवेदन शुल्क है और SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए केवल 40 रुपये आवेदन शुल्क है। ये शुल्क कैंडिडेट्स डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हैं। सिलेक्शन आपका यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स पर भी इस भर्ती की एक नज़र डाल लीजिए तो इस भर्ती पर आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 1 फरवरी 2019 है। जी हाँ दोस्तों, 1 फरवरी 2019 से आपके एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 15 फरवरी 2019 है। 15 फरवरी के बाद किसी भी कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन फॉर्म मान्य नहीं होंगे। एडमिट कार्ड इस भर्ती की एग्जाम का आपका 8 मार्च 2019 को रिलीज कर दिया जाएगा। आप 8 मार्च से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन टेस्ट में 17 मार्च 2019 को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 17 मार्च 2019 को इस भर्ती का ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप PNB की इस रिक्रूटमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन करना है, जो कि है www.pnbindia.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन होने के बाद आपको पूरी डिटेल इसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम आपको 4th नंबर की जॉब के बारे में बता दें जो निकली है सेल इंडिया के अंदर। जी हाँ दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के अंदर 4th नंबर की जॉब निकली है, जहाँ पर पोस्ट का नाम है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी। इसके लिए 95 वैकेंसीज है। सैलरी आपको इसके लिए 16,800 से 24,110 के बीच प्रोवाइड कराई जाएगी। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर के लिए 10 वैकेंसीज है। इस पोस्ट के लिए भी आपको सैलरी रुपये 16,800 से रुपये 24,110 पर मंथ सैलरी के रूप में प्रोवाइड कराए जाएंगे। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी AITT के लिए 121 वैकेंसीज है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी ITI के लिए 49 वैकेंसीज है। इन दोनों पोस्ट के लिए आपको सैलरी रुपये 15,830 से रुपये 22,150 के बीच प्रोवाइड कराई जाएगी। टोटल यहाँ पर 275 खाली पद हैं जिनके लिए कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज और डिसिप्लिन वाइज भी आप इस भर्ती की वैकेंसीज की डिटेल देख सकते हैं, जैसे कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए मैकेनिकल के लिए 25 वैकेंसीज है, मेटालर्जी के लिए 35 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल के लिए 20 वैकेंसीज है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 10 वैकेंसीज है, केमिकल डिसिप्लिन के लिए 5 वैकेंसीज है, किरेमिक्स के लिए 5 वैकेंसीज है, बॉयलर के लिए भी 10 वैकेंसीज है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन पोस्ट के लिए अगर डिसिप्लिन वाइज वैकेंसीज देखी जाए तो AITT डिसिप्लिन के लिए 121 वैकेंसीज है, फिटर के लिए 12 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 12 वैकेंसीज है, रीगर के लिए 10 वैकेंसीज है, वेल्डर के लिए 7 वैकेंसीज है और मैकेनिस्ट के लिए 8 वैकेंसीज है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो कैंडिडेट्स पोस्ट वाइज यहाँ पर अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं, जैसे कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी की पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स का कम से कम 10वीं क्लास पास होना जरूरी है और 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग में होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, इस पोस्ट के लिए 3 साल आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जरूरी है, वो भी किसी रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंदर। आयु सीमा इस पोस्ट के लिए 28 ईयर्स है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी की पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स का 10th क्लास पास होना जरूरी है और साथ ही साथ ITI फिटर या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर टर्नर या फिर वेल्डर या फिर मैकेनिस्ट या फिर रीगर ट्रेड में होनी जरूरी है। इस पोस्ट के लिए भी आपकी आयु सीमा 28 साल रखी गई है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर की पोस्ट के लिए भी कैंडिडेट का कम से कम 10th क्लास पास होना जरूरी है और साथ ही साथ 3 साल का डिप्लोमा इन रिलेवेंट डिसिप्लिन में होना जरूरी है। इस पोस्ट के लिए आपकी आयु सीमा 30 साल रखी गई है। एप्लीकेशन फीस की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स को रुपये 250 आवेदन शुल्क जमा करना है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स को रुपये 150 आवेदन शुल्क के रूप में जमा करना है। वहीं SC/ST PWD ESM डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। सभी कैंडिडेट्स फीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हैं। सिलेक्शन की अगर यहाँ पर बात की जाए तो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इस भर्ती में रिटन टेस्ट,
स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स पर भी इस भर्ती की एक नज़र डाल लीजिए तो इस भर्ती पर आवेदन करने की लास्ट डेट 18 फरवरी 2019 है। जी हाँ दोस्तों, 18 फरवरी 2019 के बाद किसी भी कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन फॉर्म इस भर्ती पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को सेल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन करना है, जो कि है www.sale.co.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको वेबसाइट के कैरियर सेक्शन में जाना है, जहां पर जाकर आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम आपको 5th नंबर की जॉब के बारे में बता दें, जो निकली है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी NWDA। जी हाँ दोस्तों, NWDA के अंदर 5th नंबर की जॉब निकली है, जहाँ पर पोस्ट के नाम है जूनियर इंजीनियर, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, ग्रेड 2 एंड लोअर डिवीजन क्लर्क। इन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर 73 खाली पद हैं जिन पर आप आवेदन कर सकते हैं। पे स्केल आपको इस भर्ती के लिए ₹19,900 से 1,12,400 के बीच प्रोवाइड कराया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट के पास 10th क्लास पास होना जरूरी है, या फिर 12th क्लास पास होना जरूरी है, या फिर कोई डिग्री या डिप्लोमे का होना आवश्यक है। एज लिमिट इस भर्ती के लिए आपकी 18 से 27 साल रखी गई है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹600 आवेदन शुल्क है। वहीं SC ST PWD या फिर फीमेल या फिर EX सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए केवल और केवल 450 आवेदन शुल्क है, जो उन्हें हर हाल में जमा कराना होगा। फीस सभी कैंडिडेट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हैं। अब हम आपको इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस भी बता दें। बात अगर सिलेक्शन प्रोसेस की जाए तो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन ऑनलाइन टेस्ट, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। एक नज़र इस भर्ती की डेट्स पर भी डाल लीजिए तो इस भर्ती पर आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 24 जनवरी 2019 है। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 22 फरवरी 2019 है। 22 फरवरी 2019 के बाद किसी भी कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन करना है, जो कि है www.nwda.gov.in। जी हाँ दोस्तों, इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। जैसे ही आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा, आपको 1 बाय 1 करके उसमें से पूरी डिटेल रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम आपको 6th नंबर की जॉब के बारे में बता दें। जी हाँ दोस्तों, 6ठे नंबर की जॉब पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर निकली है, जहां पर पोस्ट का नाम है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इलेक्ट्रिकल। इस पोस्ट के लिए 59 वैकेंसीज है। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी कंप्यूटर साइंस के लिए 21 वैकेंसीज है। सैलरी इस पोस्ट के लिए आपको ₹60,000 से ₹1,80,000 के बीच पर मंथ प्रोवाइड कराई जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रूप में कैंडिडेट्स के पास BTech या फिर BSc डिग्री का होना जरूरी है। एज लिमिट की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट आपके लिए यहाँ पर रखी गई है, जो काउंट होगी 31 जुलाई 2019 से। अब हम आपको इस भर्ती की एप्लीकेशन फीस के बारे में भी बता दें तो जनरल और OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹500 आवेदन शुल्क रखा गया है। वहीं SC ST PWD EXM डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। फीस सभी कैंडिडेट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हैं। सिलेक्शन यहां पर आपका गेट 2019 एग्जाम, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। डेट्स पर भी इस भर्ती की एक नज़र डाल लीजिए तो इस भर्ती पर आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 31 जनवरी 2019 है। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 1 मार्च 2019 है। जी हाँ दोस्तों, 1 मार्च 2019 के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म इस भर्ती पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन करना है, जो कि है posoco.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। जैसे ही आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा, आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम आपको 7th नंबर की जॉब के बारे में बता दें। जी हाँ दोस्तों, 7वें नंबर की जॉब दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि DSSB में निकली है। जी हाँ दोस्तों, DSSB के अंदर 7 नंबर की जॉब निकली है, जहाँ पर पोस्ट का नाम है लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर, जूनियर लैब असिस्टेंट,
लीगल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट एंड जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर और वेलफेयर ऑफिसर। इन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर 204 खाली पद हैं, जिनके लिए आपको सैलरी रुपये 5200 से 20,200 के बीच प्रोवाइड कराई जाएगी और रुपये 9300 से 34,800 के बीच सैलरी प्रोवाइड कराई जा रही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो कैंडिडेट्स का कम से कम 12th क्लास पास होना जरूरी है या फिर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री का होना जरूरी है। एज लिमिट इस भर्ती की आपके लिए यहाँ पर 18 से 30 साल रखी गई है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए रुपये 100 निर्धारित आवेदन शुल्क है। वहीं SC ST PWD EX सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। आवेदन शुल्क सभी कैंडिडेट डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हैं। सिलेक्शन की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन Tier 1 और 2 एग्जाम और स्किल टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, Tier 1 और 2 एग्जाम और स्किल टेस्ट के माध्यम से यहाँ पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। डेट्स पर भी इस भर्ती की एक नज़र डाल लीजिए तो इस भर्ती पर आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 31 जनवरी 2019 है। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 5 मार्च 2019 है। 5 मार्च 2019 के बाद किसी भी कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन करना है, जो कि है delhi.gov.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको इस भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम आपको 8 नंबर की जॉब के बारे में बता दें। जी हाँ दोस्तों, 8 नंबर की जॉब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC में निकली है। SSC ने एक नया नोटिस जारी किया है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL 10+2 एग्जामिनेशन के लिए। इस एग्जाम के माध्यम से कैंडिडेट्स के द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीजन क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, कोड कलर और भी बहुत सारे खाली पदों को भरा जाना है, जिनके लिए 4000 से ज़्यादा खाली पद हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट्स का कम से कम 10+2 क्लास पास होना जरूरी है इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए और इन पोस्ट पर रिक्रूट होने के लिए। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए कैंडिडेट्स की मिनिमम आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम आयु सीमा 27 साल। जी हाँ दोस्तों, 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज आपको एज में रिलैक्सेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। पे स्केल की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट्स को रुपये 5200 से 20,200 के बीच सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी सक्सेसफुली रिक्रूट होने के बाद। जी हाँ दोस्तों, सक्सेसफुली रिक्रूट होने के बाद ही आपको ये वेतन प्रोवाइड कराया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस इस एग्जाम में या फिर इन पोस्ट पर आपका रिटन एग्जामिनेशन Tier 1, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट Tier 2, स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट Tier 3 के माध्यम से किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो कैंडिडेट्स को रुपये 100 आवेदन शुल्क के रूप में जमा कराने हैं। वहीं पर SC ST और PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। फीस सभी कैंडिडेट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हैं। डेट्स की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो काफ़ी समय यहाँ पर आपके लिए है, जिससे पहले आप आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए स्टार्टिंग डेट 5 मार्च 2019 है। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 5 अप्रैल 2019 है। Tier 1 एग्जाम आपका 1 जुलाई से 26 जुलाई के बीच कंडक्ट कराया जाएगा और SSC CHSL Tier 2 एग्जाम आपका 29 सितंबर 2019 को कंडक्ट कराया जाएगा। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस भर्ती या एग्जाम पर आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को SSC की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन करना है, जो कि है ssc.nic.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको CHSL एग्जाम का नोटिस रीड करना है। पूरा नोटिस केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम आपको 9th नंबर की जॉब के बारे में बता दें। जी हाँ दोस्तों, 9वें नंबर की जॉब भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC में ही निकली है। MTS की यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट हैं, जिनके लिए 10,000 से ज़्यादा खाली पद हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट्स का कम से कम 10th क्लास पास होना जरूरी है। एज लिमिट इस एग्जाम के लिए या इन पोस्ट के लिए आपकी 18 से 25 साल रखी गई है। पे स्केल आपको सक्सेसफुली रिक्रूट होने के बाद रुपये 5,200 से 20,200 के बीच प्रोवाइड कराया जाएगा। वहीं पर ग्रेड पे आपकी वेतन के लिए 1800 है। एप्लीकेशन फीस की अगर इस भर्ती की बात की जाए तो रुपये 100 आवेदन शुल्क यहाँ पर निर्धारित है जनरल और OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। बाकी सब कैंडिडेट्स के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। फीस सभी कैंडिडेट्स डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करा सकते हैं। सिलेक्शन यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट,
इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। अब हम आपको इस भर्ती की डेट्स के बारे में भी बता दें तो इस भर्ती पर आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट 22 अप्रैल 2019 है। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट 22 मई 2019 है। SSC MTS का पेपर फर्स्ट का एग्जाम 2 अगस्त 2019 से 6 सितंबर 2019 के बीच कंडक्ट कराया जाएगा और पेपर सेकंड आपका 17 नवंबर 2019 को कंडक्ट कराया जाएगा। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप SSC MTS की इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बम्पर वैकेंसी है जहां पर 10,000 से ज़्यादा खाली पद हैं। इन पदों पर आपको केयरफुली आवेदन करना है। सबसे पहले आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन करना है जो कि है ssc.nic.in। इस वेबसाइट को लॉग ऑन करने के बाद आपको MTS भर्ती से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली SSC MTS की इस भर्ती पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम आपको 10th नंबर की जॉब के बारे में बता दें। जी हाँ दोस्तों, 10th नंबर की जॉब भी SSC के अंदर निकली है। SSC एक एग्जाम कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहा है जिसके लिए बहुत सारी पोस्ट हैं जिनका नाम है ग्रुप बी के अंदर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, असिस्टेंट है, इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट इन्फॉर्मेंस ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर है। ग्रुप सी के अंदर यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट हैं, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, डिविजनल अकाउंटेंट्स, ऑडिटर, अकाउंटेंट या फिर जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटरी, असिस्टेंट टैक्स असिस्टेंट, कंपाइलर, सब इंस्पेक्टर। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी पोस्ट है जो SSC CGL के माध्यम से ग्रुप बी और सी में फुलफिल की जाएगी। अब हम आपको SSC CGL की इस भर्ती की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता दें तो कैंडिडेट्स का कम से कम ग्रेजुएट डिग्री पास होना जरूरी है इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट्स की मिनिमम आयु सीमा 18 साल है और मैक्सिमम आयु सीमा 27 साल। कुछ पोस्ट के लिए 27 साल है और कुछ पोस्ट के लिए 25 साल मैक्सिमम आयु सीमा भी रखी गई है। एज रिलैक्सन आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पे स्केल आपको सक्सेसफुली रिक्रूट होने के बाद ग्रुप बी की पोस्ट के लिए रुपये 9,300 से 39,100 के बीच प्रोवाइड कराया जाएगा और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए रुपये 5,200 से 20,200 के बीच प्रोवाइड कराया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर कैंडिडेट्स का टियर 1, टियर 2, टियर 3 या फिर टियर 4 एग्जाम के माध्यम से किया जाएगा। बात अगर SSC CGL टायर 1 एग्जाम पैटर्न की जाए तो आप यहां से देख सकते हैं। टियर 2 का एग्जाम पैटर्न भी आपके लिए यहीं पर दिया गया है जो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। टियर 3 का एग्जाम पैटर्न भी यहां पर दिया गया है जो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अब हम आपको SSC CGL के इस एग्जाम के एप्लीकेशन फीस की डिटेल दे दें तो कैंडिडेट्स को रुपये 100 आवेदन शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। वहीं वुमेन और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। आवेदन शुल्क सभी कैंडिडेट्स डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर चालान फॉर्म के माध्यम से जमा करा सकते हैं। अब हम आपको SSC CGL की डेट्स के बारे में बता दें तो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आप 31 अक्टूबर 2019 से आवेदन कर सकते हैं। वहीं इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए लास्ट डेट आवेदन करने की 28 नवंबर 2019 है। एग्जाम की डेट अभी रिलीज नहीं की गई है जो SSC जल्दी रिलीज कर देगा। अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को SSC की ऑफिशियल वेबसाइट को लॉग ऑन करना है जो कि है ssc.nic.in या फिर ssconline.nic.in। इनमें से किसी भी एक वेबसाइट को खोलकर आपको इस एग्जाम से रिलेटेड ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करना है। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करने के बाद आपको पूरी डिटेल उसमें से रीड करनी है। पूरी डिटेल केयरफुली रीड करने के बाद आप सिंपली इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद भी अगर आपको इन भर्तियों से रिलेटेड और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे जहां पर जाकर आप डायरेक्टली इन भर्तियों के ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन करके पूरी डिटेल उनमें से रीड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको वहीं अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी दिया गया है जिसके माध्यम से आप सिंपली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ दोस्तों अगर अब भी आपके मन में इन भर्तियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के जरिए भी पूछ सकते हैं।